लिस्ट हुई है, हमसे पढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी, वो एमए उर्दू 2024-25 के सेशन में यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करके उसने टॉप किया वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को। और अभी जो 29वां कन्वोकेशन पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का हुआ है उसमें गवर्नर उत्तर प्रदेश के हाथों से गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट मिला है। हादिया फारूक नाम है और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत होनहार स्टूडेंट है ये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे वो अपने इस मैदान को उसने चुना है उसमें बेहतर और बेहतर काम करेगी। आपके कॉलेज में, आपके डिग्री कॉलेज में एक और भी लड़की गोल्ड मेडलिस्ट आई, क्या नाम था उसका? हाँ, वो 2022 में अरीबा असद, उसने भी एमए उर्दू में ही गोल्ड मेडल लिया था। और ये दूसरी स्टूडेंट है हादिया फारूक जिसने उर्दू में गोल्ड मेडल लिया है। तो उर्दू शोबा उर्दू जो है फरीदुल्लाह मेमोरियल पीजी कॉलेज का काफ़ी अच्छा कर रहा है। और बहुत सारे लड़के यूजीसी के टेस्ट में भी उन्होंने क्वालिफाई किया है और यूनिवर्सिटी टॉप 2 स्टूडेंट ने किया है 22 और 25 के एग्ज़ाम में। जनपद जौनपुर की बिटिया ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसको पाने के लिए तमाम कोशिशें रात दिन एक की। उसके परिवार से उसके वालिद, उसकी वालदा और ख़ुद उसने पढ़ लिख कर आज ये मुकाम हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं छोटे से गांव मारूफपुर की रहने वाली बिटिया, जिसने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट हुई है। आज हम बात करेंगे आगे क्या करने का इरादा इनका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल की है। आप ये बताइए कि आगे की शिक्षा दिशा कैसी आप करेंगे, क्या बनना चाहती है? आगे जो मेरा इरादा है वो मैं चाहती हूँ कि मैं पीएचडी करूँ और मैं इल्म के मैदान में खुद आगे बढ़ूँ और मैं दूसरों को भी बढ़ाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बेहतरीन टीचर बनूँ और जिसके लिए मैं तालिबात की उनकी तालीम पर तवज्जो दूँ। और तालिबात को मैं दीनी तालीम भी देना चाहती हूँ और दुनियावी तालीम भी, ताकि वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकें। ये लड़कियों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों की तालीम, लड़कियां पूरी नस्ल संवारती हैं। अगर एक लड़की तालीम याफ्ता रहेगी तो वो अपनी नस्ल को बआसानी संवार सकती है, और अगर वो तालीम याफ्ता नहीं रहेगी तो फिर मुआशरे में जो उसकी नस्लें होंगी तो वो मुआशरे में एक बहुत बुरा किरदार अदा कर सकते हैं ना। ये जो मुकाम आपने हासिल किया है, इसका जिम्मेदार किसको मानती है? इसका जिम्मेदार मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मदरसे को मानती हूँ कि जो तालीम मैंने यहाँ हासिल की उसी तालीम की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची। मैं अपने तमाम इस्तातिज़ा, अपने प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। इसके अलावा मैंने जहाँ से एमए किया फरीदुल हक से, वहाँ के प्रिंसिपल का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और वहाँ चाहती हूँ और वहाँ के शोबे जो उर्दू के टीचर्स हैं उनका भी, खुसूसन मोहतरमा कहकशा साहिबा का, कि उन्होंने मेरी पढ़ाई में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी और मेरी बहुत हौसला अफजाई भी की थी। अपने साथ साथ बाकी स्टूडेंटों को लेकर क्या कहना चाहेंगी? क्या मैं यही कहना चाहती हूँ कि तालीम हासिल करें। और जैसे कि लोग समझते हैं कि मदरसे की तालीम सही नहीं होती, ये गलत है। मदरसे में वही मेयारी तालीम दी जाती है जो और भी स्कूलों में दी जाती है। मैं चाहती हूँ कि बच्चियाँ तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, लेकिन अपनी इब्तदाई तालीम वो कहीं ना कहीं दीनी तालीम ज़रूर हासिल करें। और वो अपने पर्दे में रहते हुए भी हम ये काम कर सकते हैं। तो मुस्लिम लड़कियों के लिए मेरी यही है कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें। जैसे आपने देखा कि बिटिया ने जो बात बताई, आगे की जो शिक्षा बाकी बच्चियों के लिए उन्होंने कहा है, तो आप इस पे अमल करिए। और हम अब बात करेंगे उनके वालिद से कि उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अब बिटिया को पढ़ाने के लिए। क्या नाम जी, मेरा नाम अब्दुल्ला फारूक है। हादिया मेरी बेटी हैं। कैसा लग रहा है आपको, आपकी बेटी ने गोल्ड मेडलिस्ट पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हासिल किया है? जाहिर है इन्होंने नाम रोशन किया है तो आँखों को ठंडक मिल रही है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कोशिशें होती हैं। ख़ास तौर से हमने जो पाया है कि हमारे वालिदैन ने भी हमको बचपन से लाइब्रेरी से जोड़ा है। मुझे लगता है कि एक अच्छी तालीम के लिए लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर चाहता है कि उसके बच्चे आगे जाएं तो वो अपने घर में एक लाइब्रेरी ज़रूर बनाए। उसी लाइब्रेरी की देन है कि आज बच्ची यहाँ तक पहुँची है। आगे क्या इरादा है बच्ची को लेकर? देखिए, कौम को तो ज़रूरत हर मैदान में है, वो IAS बने, PCS बने, जज बने, लेकिन बुनियादी तालीम अगर मजबूत होगी तभी जो है वो आगे का मसला हल हो सकता है।
तो इस बच्ची की ख्वाहिश ये है कि मैं बुनियादी तालीम में कौम को थोड़ा मजबूत करूं, बजाय ये कि मैं खुद IAS PCS बन करके एक सेपरेट अपने लिए या ज़िले के लिए काम करूं। बेहतर यह है कि कौम को संवारूं ताकि वो आगे जाएं। आप देख रहे थे कि इनके वालिद साहब जिन्होंने ये बताया कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा से ही आपका जीवन आगे बढ़ सकता है। जौनपुर से ज़ुबैर अहमद, TV 24 हिंदी न्यूज़।